तो गाइज रो की स्टार्टिंग हमें जे उसो के सेगमेंट के साथ देखने को मिलती है। जे उसो रिंग में आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें हीट वापस मिल चुका है। उसके बाद जे उसो सीएम पंक की भी बात करते हैं, लेकिन बाद में वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने सेमी जेन, सेथ रोलेंस और उन पर तीनों पर ही पिछले हफ्ते अटैक किया था। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें रो या स्मैकडाउन किसी भी ब्रांड पर साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी को बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि सेमी जेन को उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर फैंस से पूछते हैं कि आपको कैसा लगेगा जब कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलेगा। लेकिन इन सब से जे उसो का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और वो ड्रू मैकिंटायर को मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जिसके बाद हमें जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में जे उसो ड्रू मैकिंटायर पर स्पेयर लगा देते हैं और पिन करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उस पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन गाइस जब रेफरी टर्न बकल को ठीक कर रहे थे, इसी बीच ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो की आंखों पर अटैक कर दिया और उन पर क्लेमोर किक लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें मैक्सिन रूपी वर्सेस रिया रिप्ली के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में रिया रिप्ली ने मैक्सिन पर डिप्टाइड लगाकर अपना सबमिशन लगाकर इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें सीएम पंक का सेगमेंट देखने को मिलता है। पंक बताते हैं कि वो एक हफ्ते से यही सोच रहे हैं कि वो रो पर जाएंगे या फिर स्मैकडाउन पर। जिसके बाद सीएम पंक बताते हैं कि किस तरह से ये एरिना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इसी एरिना में सीएम पंक ने अपना डेब्यू किया था और उस वक्त मिकी जेम्स भी उनके साथ थी और इसी एरिना में रैंडी ऑर्टन ने उनसे टाइटल लिया था। और सीएम पंक बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने 10 साल पहले इसी एरिना में कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया था। जिसके बाद सीएम पंक रो को साइन कर लेते हैं और सीएम पंक इसे सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेथ रोलेंस आ जाते हैं और सीएम पंक और रोलेंस दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं। सेथ रोलेंस पंक को टोंट मारते हुए कहते हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियन का घर नहीं है। फिर सेथ रोलेंस बताते हैं कि कैसे सीएम पंक ने उन्हें और लॉकर रूम के बाकी मेंबर्स को बदनाम करने की कोशिश किया। जिसके बाद सेथ रोलेंस कहते हैं कि लॉकर रूम मेंबर्स मेरे भाई बहन हैं और यह पूरा क्राउन मेरी फैमिली है। जिसके बाद सेथ रोलेंस कहते हैं अगर सच में सीएम पंक बदल गया है और उनमें टैलेंट बचा है तो वो मेरे अगेंस्ट मैच लड़ सकता है। जिस पर सीएम पंक कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल में आऊंगा और उसे जीतकर सेथ रोलेंस के अगेंस्ट मैच लूंगा। इसके बाद गाइस हमें बॉन्सन रीड वर्सेस आइवार के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में बॉन्सन रीड ने आइवार पर सुप्लेक्स लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। डेमियन प्रीस्ट बताते हैं कि वो क्रीड ब्रदर्स की हालत खराब कर देंगे और डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन फैंस उन्हें इतना तकड़ा बू करते हैं कि बोलने ही नहीं देते। जिसके बाद वहाँ पर आर-ट्रूथ आ जाते हैं। आर-ट्रूथ कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है और वो जेडी को जजमेंट डे से बाहर करने और डेमियन को खुद को बॉस नहीं बुलाने का आइडिया देते हैं। तभी डेमियन कहते हैं कि सभी को आर-ट्रूथ पसंद है लेकिन हमें नहीं, और वो आर-ट्रूथ पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर आर-ट्रूथ को बचाने के लिए क्रीड ब्रदर्स आ जाते हैं। बात गाइस हमें होटल और क्रेडिस लेरे वर्सेस क्रेडन कोटर और कटाना के बीच मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्रेडन कोटर और कटाना ने इस मैच को जीत लिया। उसके बाद हमें बेकी लिंच का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें बेकी लिंच नाया जैक्स की बात करती हुई कहती है कि कई साल पहले नाया ने मुझे पंच दिए थे। और बेकी बताती है कि किस तरह नाया जैक्स की तरह से बहुत सारी रेसलर इंजर्ड हुई है और उनका करियर भी एंड हुआ है। जिस पर नाया जैक्स कहते हैं कि मेरे पंच के कारण ही तुम द मैन बन पाई हो। इस पर बेकी लिंच नाया जैक्स को मैच के लिए चैलेंज कर देती है। उसके बाद गाइस हमें इंपीरियर वर्सेस द डाई और मिज के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में मिज ने विची पर शकल क्रैंसिंग फिनाले देकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद रो के मेन इवेंट में हमें कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में कोडी रोड्स शिंसुके नाकामुरा पर कोडी कटर लगाकर क्रॉस रोड्स देने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा कोडी रोड्स की आंखों में मिस्ट फेंक देते हैं, जिसके कारण रेफरी ने मैच को वहीं पर एंड कर दिया। लेकिन बाद भी शिंसुके नाकामुरा कोडी रोड्स पर अटैक करते रहते हैं, जिसके बाद क्रीड ब्रदर्स आकर कोडी रोड्स को बचाते हैं। तो आज का रो का एपिसोड यहीं तक का था, और आपको इस एपिसोड में कौन सा सेगमेंट या फिर मैच सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।